बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 36 है हमारा प्रेप 6 में मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमने लेक्चर शुरू किया था प्रीवियस गुज़िश्ता क्लास में डिवीज़न यूनिट नंबर 6 को। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको प्रीवियस वर्क आपसे शेयर करेंगे ताकि आप क्रॉस चेक कर लें। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा डिवाइड का काम है 6.1। आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आपने काम इसी तरह से किया है। आई होप आपने बिल्कुल इसी तरह से काम किया होगा। 7 6 42, यहाँ हमें क्या लिखना था, ये क्वोशंट लिखना था। यहाँ पर भी हमें क्वोशंट को लिखना था 9 4 36। यहाँ पर हमें डिविडेंड लिखना था 8 2 16। यहाँ पे भी डिविडेंड को हमें लिखना था 6 8 48। और यहाँ पर हमें डिवाइज़र लिखना था 8 3 24। 8 3 24। यहाँ पे भी डिवाइज़र लिखना है 9 9 81। यहाँ पे डिविडेंड लिखना है 3 2 6, 4 9 36, 7 9 63। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें डिवाइज़र लिखना है 2 7 14, 5 4 20। इसी तरह से यहाँ पर हमें क्वोशंट लिखना है 3 3 9। ओके स्टूडेंट्स, आगे भी अब होमवर्क चेक कर लीजिए। जिस तरह से बात हमने आपको पहले भी बताई, 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 5 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो 6 0 0 हमने पहले लिया, क्योंकि जब यहाँ पर डिविडेंड में छोटा नंबर होता है, डिवाइज़र अगर बड़ा होता है तो 6 0 0 हम करते हैं। 5 में से 0 माइनस कर दीजिए, 5 हमारे पास बच गया और 6 हमने यहाँ उतार लिया स्टेप में। 6 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ें कि 56 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 6 9 54। ओके स्टूडेंट्स, माइनस कर दीजिए। 6 में से 2 माइनस करूँगा तो 2 बचेगा। 6 में से 4 माइनस करूँगा तो 2 बचेगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया, ये डिवाइज़र है, ये हमारे पास क्वोशंट है, ये डिविडेंड है और ये रिमाइंडर है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इस पार्ट को आप देख लीजिए। 3 डिवाइज़र है हमारे पास और ये डिविडेंड में 2 लिखा हुआ है। लेस देन है डिवाइज़र से। क्वोशंट का जो फर्स्ट डिजिट है वो लेस देन है डिवाइज़र से। तो जब लेस देन हो, नंबर कम हो, तो 0 टाइम्स हम करते हैं। 3 0 0। 2 में से 0 माइनस कर दीजिए तो 2 बचेगा हमारे पास और ये 7 हमने उतार लिया नेक्स्ट स्टेप में। 27 हो गया। ये 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ूंगा कि 27 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 3 9 27। 7 में से 7 माइनस कर दीजिए 0, 2 में से 2 माइनस कर दीजिए 0। अब हमें इसमें लिखना भी है, ये हमारे पास डिवाइज़र है तो डिवाइज़र 3 है और डिविडेंड हमारे पास 27 है, 27 लिख लिया हमने। इसी तरह से क्वोशंट जो है वो हमारे पास 9 है। 9 भी लिख सकते हैं, 0 9 भी लिख सकते हैं। रिमाइंडर जो है हमारे पास वो 0 है। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए आप अपने होमवर्क को। आगे पेज नंबर 127। ओके स्टूडेंट्स, 4 2 8। 9 में से 8 माइनस कर दीजिए 1। 8 हमने उतार लिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में 4 4 16। 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 16 आएगा। 8 में से 6 माइनस कर दीजिए 2 और 1 में से 1 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड में हमने लिख दिया और ये 24 क्वोशंट में हमने लिख दिया और रिमाइंडर 2 है। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए आप अपने होमवर्क को। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे पेज नंबर 128। आप यहाँ पे क्लास वर्क लिख लीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा
रूल्स, कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिवीजन बाय टू का रूल मैं पहले बताऊंगा। आपको नंबर्स को देखना है जो डिजिट्स आपके पास मौजूद हो। अगर एट यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वो तमाम नंबर्स 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 954 ये हमारे पास दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है 954? हमें यूनिट प्लेस को देखना होगा, इस यूनिट प्लेस को, यूनिट 10, 100 यूनिट प्लेस में आप देखिए 0, 2, 4, 6, 8 अगर इन 5 में से कोई एक नंबर मौजूद है यूनिट प्लेस पर तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, मींस कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 0। तो हमारे पास यूनिट प्लेस को हम देखेंगे, यहाँ पर 4 है तो 2 से डिवाइड ये हो जाएगा। इसी तरह से 2656 यूनिट प्लेस को हमें देखना है, 6 है, मैंने आपको बात बताई 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई नंबर आ जाए तो वो 2 से डिवाइड होता है। 3950 3950 क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या मौजूद है? 0 मौजूद है। यूनिट प्लेस पर क्या मौजूद है? 0 मौजूद है। तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर मौजूद है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, हमने आपको रूल बताया। 1358 यूनिट प्लेस पर क्या है? 8। 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। डिवीजन बाय 3 के लिए क्या रूल है? 3 के लिए रूल ये है, जो नंबर आपके पास दिया हुआ है 255 255 इन सबको आपको ऐड करना है, सम करना है। 2 + 5 + 5 सम करने के बाद बताएं 2 में 5 प्लस करेंगे 7, 7 में 5 प्लस करेंगे 12। क्या 12 3 से डिवाइड होता है? जी बिल्कुल। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 3 4 12। जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ होगा 3 के लिए रूल ये है कि आपको उन तमाम नंबर्स को क्या करना पड़ेगा? सम अप करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आप देखेंगे इनको मैंने ऐड कर लिया, आया 12। 12 3 से डिवाइड हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो 3 के लिए हमने क्या बात बताई आपको कि तमाम नंबर्स को सम करना पड़ेगा जो आपके पास नंबर्स मौजूद होंगे। इसी तरह से डिवीजन बाय 5 के लिए ये रूल है, एट यूनिट प्लेस पे आपको देखना होगा अगर 0 और 5 यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल 5 से होगा। 535 डिवाइड बाय 5, 535 यूनिट प्लेस पे देखिए 5 मौजूद है। 590 यूनिट प्लेस पे देखिए 0 मौजूद है। 0 या 5 अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 मौजूद है आ जाए तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, होता है। ओके स्टूडेंट्स। डिवीजन बाय 10 को देख लीजिए, एट यूनिट प्लेस अगर यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 हो, 3290 यूनिट प्लेस पे क्या है? 0, तो वो 10 से डिविजिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अब इसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करनी है। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ एक दफ़ा। 2 के लिए क्या रूल है? यूनिट प्लेस पे हमें देखना है अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से। और 3 के लिए क्या रूल है? जो नंबर आपके पास गिवन हो उनको प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद देखें क्या 3 के टेबल में वो नंबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो डिवाइड वो 3 से हो सकता है। 5 के लिए क्या रूल है? यूनिट प्लेस पे हमें देखना है 0 और 5। यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है। डिवीजन बाय 10 के लिए यूनिट प्लेस पे हमें 0 को देखना है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद है तो वो डिवाइड हो सकता है 10 से। एक्सरसाइज 6.2 एंड पेज नंबर 129। क्लास वर्क हमने लिख लिया, डेट आप लिख लेंगे। अप्लाई करना है रूल को हमें। नंबर 1, 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ट्रू। इन्होंने ट्रू लिखा है। अब हमें यूनिट प्लेस को देखना होगा। 2 है, यूनिट प्लेस पर हमें 0, 2, 4, 6, 8 अगर मौजूद है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा यूनिट प्लेस पे 4 मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट प्लेस पे क्या मौजूद है? 4।
तो 2 के लिए क्या रूल हमने पढ़ा था, 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस पर मौजूद है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये इन्होंने ट्रू लिखा है, बिल्कुल सही बात इन्होंने की है। 14 डिवाइड बाई 3 के लिए क्या रूल था, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 1 + 4 5 होता है, 5 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इन्होंने फॉल्स लिखा है, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे 3 के लिए क्या रूल है, ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे हम, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 12 आएगा, तो ये बात ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं 60 डिवाइड बाई 5 के लिए क्या रूल है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, ट्रू। 90 डिवाइड बाई 3 के लिए क्या रूल है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 + 0 9, 3 के टेबल में 9 आता है, जी बिल्कुल, ये भी ट्रू है। 42 डिवाइड बाई 5 के टेबल के लिए क्या रूल है, यूनिट प्लेस पे हमें देखना है, अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, अगर नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा यहाँ पर नहीं है 0 या 5 यूनिट प्लेस पे, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, एक और बता देता हूँ मैं, 39 डिवाइड बाई 3 के लिए क्या रूल है, दोनों को प्लस करेंगे, 3 में 9 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारे पास, 3 के टेबल में 12 आता है, जी बिल्कुल आता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। रिमेनिंग पार्ट्स आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास हमने आपको क्या रूल बताया था, ये डबल डिजिट्स वाले हमने आपको सारे बता दिए थे। अब हमारे पास 3 डिजिट्स वाले डिवाइड वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3, डेट आप क्लास वर्क लिखेंगे, डेट आप डाल दीजिएगा, पेज नंबर 131। इसके लिए रूल क्या है, हम एक एक डिजिट को लेकर सॉल्व करेंगे। 3 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 6 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके गुड, 6 में से 6 माइनस कीजिए, कुछ नहीं बचा। इस 9 की बारी है, इस 9 को हम यहाँ उतार लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 9 आ जाए, ऐसे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। गुड, टेबल आपको अच्छी तरह से याद हो। 9 में से 9 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब बारी इस 3 की है, इस 3 को हम उतार लेंगे। 3 का टेबल में 1 ज़ा 3। गुड, ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा, 0 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। तो डिवाइज़र क्या आया, 3, डिविडेंड क्या आया, 693, क्वोशिएंट हमारे पास 231। ओके स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 एक और पार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। 6 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 6 आ जाए, जी स्टूडेंट्स बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले। 6 1 ज़ा 6। ओके स्टूडेंट्स, क्या बचा, कुछ भी नहीं। 3 को हम अब उतार लेंगे। 6 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 3 आ जाए। ये हमने आपको बात पहले भी बताई थी कि डिविडेंड में अगर छोटा नंबर हो, डिवाइज़र बड़ा हो, तो 6 0 ज़ा 0। ओके स्टूडेंट्स, 3 में से 0 माइनस कर दीजिए, 3 बच गया। अब बारी है 6 की, अब हम 6 भी यहाँ उतार लेंगे। 6 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 36 आ जाए, जी कम ऑन जल्दी से बताइए। 6 6 ज़ा 36। ओके, 6 में से 6 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। डिवाइज़र में हम लिखेंगे 6, डिविडेंड में हम लिखेंगे 636। ओके स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट में हम लिखेंगे 106 और रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है आप इसको होमवर्क में करेंगे। 3 4 5 6 7 8 और आगे आपके पास और भी पार्ट आपके पास मौजूद है, वो आप 8 के बाद आप इन पार्ट्स को भी 9 10 11 12 टोटल पार्ट्स आपके 12 हैं, आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। 8 के बाद पेज नंबर 132 पे 9 10 11 12 है, उसको भी आप मुकम्मल करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। इन सवालात को करने के लिए टेबल्स का अच्छी तरह से याद होना ज़रूरी है, और ये काम मुकम्मल करने के बाद एक रफ़ कॉपी बनाएं जिसमें आप प्रैक्टिस भी करें। रोज़ाना आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की कुछ चंद सवालात आप घर में प्रैक्टिस भी करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।